हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बट मैं ना बस बैठी थी और यही सोच रही थी कि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि माइंड ना बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है। यही समझ में नहीं आता है कि बंदा क्या ही करे क्या ना करे। तो वही सारी चीज़ें हैं और कभी ना कभी कुछ छोटी बड़ी बातें ऐसी होती हैं कि माइंड में चलती ही रहती हैं, वो ना निकलने का नाम नहीं लेती हैं। और बस सारी चीज़ें होती है कि इंसान क्या ही कर सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें भगवान जी के हाथ में हैं। तो जो भी करते हैं, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, जैसा भी वो करते हैं, सब कुछ उनके ही हाथ में होता है। और सब जो वो करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, वो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बस मैं बैठी थी, खाना पीना सारा सब कुछ हो चुका था। बट थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही बैठ गई थी, सारा काम कुछ। अभी ना ये रात का वीडियो है, शाम का रात का किचन क्लीन वगैरह सारा सब कुछ करके बस अभी ना किचन में दूध मैं बॉयल कर रही थी, क्योंकि दूध वाले भैया ऐसे आते हैं 9:45 के समथिंग। तो अभी बस मैं दूध उबाल रही थी। तो यहाँ पर बस मैं बैठी थी और यही सोच रही थी कि मैं समझ में नहीं आता, जब से इनकी तबीयत ना ख़राब हुई है तो मुझे मेरा माइंड ना थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है माइंड में मेरे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये मेरे को खुद भी पता नहीं रहता है। तो बस सारी चीज़ें यही रहती है। कभी कभी इंसान सोचता है कि हाँ यार, भगवान जी भी कभी कभी लाकर हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ये भी समझ में नहीं आता है कि हम इधर को जाएं या उधर को जाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं है, सब दिन कट जाते हैं, अच्छे दिन भी रहते हैं और बुरे दिन भी रहते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, ना तो कोई परेशानी परमानेंट रहती है और ना ही कोई सुख दुख इस तरह से रहता है। तो देखिए, सब दिन ही आते हैं, अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बस मैं बैठी थी और यही सोच रही थी कि बस वो कहते हैं कि जो भी करें भगवान जी ठीक ही करें, और सारी ही चीज़ों को सोचना पड़ता है। और बस वो कहते हैं ना कि इंसान के माइंड में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। मनुष्य जीवन होता ही ऐसा है कि आप कितना भी चाहें कि हमारे माइंड में ये चीज़ें ना ही चले, लेकिन फिर भी इस तरह की उलझन, इस तरह की बातें माइंड में आती ही रहती है। कितना भी हम चाहें कि ना सोचें, बस वही चीज़ रहती है। और यहाँ पर देखिए ना, मेरे पिंपल्स कितने सारे हो रहे हैं और इनमें काफ़ी दर्द हो रहा है। तो बस यहाँ मैं बैठी थी। तो अब दूध बॉयल हो जाएगा, उसके बाद में सारी लाइटें वाइटें बंद कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को भी सुलाना है। मॉर्निंग में फिर बच्चों को सुबह मॉर्निंग में टाइम से भी उठाना होता है। और अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ नाश्ते के बाद में सारे ही बर्तन क्लीन करने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग जा चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि सब लोगों को नाश्ता वगैरह दिया है, मैंने भी किया है, तो ये काम मेरा रह गया था। तो मैंने सोचा चलो फाइनली नाश्ते के बर्तन भी मैं क्लीन ही कर देती हूँ, फिर ना पड़े रहते हैं तो मुझे ना अजीब सी रहती है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं सारे ही बर्तन क्लीन करूँगी। और मशीन में कपड़े पड़े हैं तो उनको भी मैं भी निकाल करके फैलाऊँगी। और जो कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने हैं वो भी मुझे फ़ोल्ड करने हैं। तो ये सारे बर्तन ही मैं अब क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जैसे कि बच्चों के लिए शेक वगैरह डेली ही बनता है मॉर्निंग में, सुबह शाम। तो बस वो सारे बर्तन, ग्लास वगैरह कांच के, ये सारे कप वगैरह, चाय के, दूध के सारे बर्तन थे। तो बस मैं इनको जल्दी जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। और इसके बाद में जो कि मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने हैं और कुछ जो कपड़े हैं वो भी मुझे भी मशीन में डालने हैं। तो यहाँ पर फाइनली मेरे सारे बर्तन अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और यहाँ पर ना, जैसे बर्तन थोड़ा सा सूखा रह जाता है ना, तो वो जम सा जाता है। तो इसी को बस इस तरह से मैं हाथ से छुटा रही थी। और इसके बाद में थोड़ी सी ना मुझे क्लीनिंग भी करनी है, जैसे कि ग्रिल होती है जीने की और बालकनी की, तो उस पर भी थोड़ा सा ना कपड़ा लगाना है। साफ़ करने वाली की ना मुझे सच में इतनी नीड थी कि सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इससे फ़ैन साफ़ करवाऊँ। तो फाइनली हमारे फ़ैन साफ़ करने वाले आ ही गए हैं। और यहाँ पर देखिए, हमारा ना फ़ैन साफ़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा इस पर डस्ट हो गई थी और अच्छे से मैंने इनसे बोला कि अच्छे से क्लीन करना। और इस तरीके से यहाँ पर ना इनको मैंने ये हाइट के लिए दिया है, मेज़ दी है और टेबल है, ये स्टूल। तो बस इस पर खड़े हो गए हैं। हाइट वैसे इनकी भी अच्छी ठीक ठाक है, तो इस वजह से अच्छे से कर लेंगे। और 30 रुपीज़ इनका चार्ज है एक फ़ैन का। तो जिसको भी नीड हो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आप लोगों के घर पर भी भेज दूँगी। तो यहाँ पर बस फाइनली आज सारे ही फ़ैन साफ़ करवाने हैं एक एक करके। ऊपर हमारे यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, तो ऊपर के हो जाएंगे। और नीचे के हिसाब से, जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है उसके हिसाब से हाइट की प्रॉब्लम है, तो हाइट के लिए देखना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। तो चलिए जी, हमारा फ़ैन साफ़ हो रहा है। हेलो गाइस,
गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है और मैंने सोचा बालों को थोड़ी सी ना हवा लगा लेती हूँ। तो सारा काम निपटा करके अब बैठ चुकी हूँ। क्रैचर लगाया हुआ था ना, तो बालों में थोड़ा सा वो रह जाता है, सूख नहीं पाते हैं ठीक से। और फ़ैन हो गए हैं फाइनली साफ़। हस्बैंड जी ने कर दिए हैं कल शाम, बहुत अच्छे से क्लीन करे हैं इन्होंने। और वो मैं इनसे मजाक कर रही थी इस तरह से थोड़ा सा उनको चिढ़ा रही थी। तो जी फ़ैन हो गए साफ़। सच में ना एकदम से गंदे हो जाते हैं, 8 दिन में फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और तो फाइनली साफ़ करा दिए। और यहाँ पर शौर्य ने ना अभी देखो पीछे खाना खाया है तो गिलास यहीं पर छोड़ दिया। ये लड़का ऐसे बहुत करता है। और ये गए हैं आज मुरादाबाद दवाई लेने के लिए, क्योंकि इनका दवाई ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो आप दवाई लेने चलो। वैसे जाना तो मैंने भी था, लेकिन बट मैं नहीं गई हूँ। बेटा इसको बाहर रख दो। मैं नहीं गई हूँ क्योंकि फिर शौर्य भी आज स्कूल नहीं गया था, क्योंकि इसको सुबह खांसी प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर ये नहीं गया ही। मैंने सोचा दिक्कत हो रही है बेटे को, तो मैंने कहा चलो आज जाने दो। और आज इसने सुबह में मेरे को परेशान किया, छोले चावल बनवाए इसने मेरे से कि मम्मी मुझे लंच में लेके जाने हैं। मैं वैसे मैं मना करती बेटा ये सब कौन लेके जाता है, लेकिन फिर भी नहीं माना है। मैंने सोचा चलो बच्चा है कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। लेकिन मैंने बनाए, लाइट चली गई बेटा, चलो कोई बात नहीं, जाने दो कोई नहीं। तो मैंने बनाए, फिर ये गया ही नहीं। चलो जी कोई बात नहीं है। और बस फिर मुझे कुछ नाश्ते में और आगे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पराठे बना लिए थे मैंने इन लोगों के लिए। तो मैंने लंच के लिए छोले चावल बनाए थे, और फिर उसके बाद छोलों से मैंने बना लिए हैं पराठे। और पराठे बस हमारे उसी से नाश्ता हो गया था। फिर मैंने सोचा क्या ही मैं अब अलग से बनाऊंगी, तो उसी से हमने नाश्ता कर लिया गाइस। और मशीन लगा दी है कपड़े वॉश करने के लिए। एक बेडशीट तो वॉश हो गई है, वो मैं अभी छत पे डाल करके आई हूँ। और जो बाकी के कपड़े हैं वो मैं स्टैंड पर ही डालूँगी, धूप में नहीं डालूँगी। और अभी सोच रही थी कि मैं दीदी के यहाँ जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, परी भी आने वाली है। वैसे अभी नहीं आएगी, अभी उसको आने में समय है। और फिर मैंने सोचा नहीं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि कई दिन से ब्लॉग ने शूट नहीं किया मैंने, और आप लोगों से कोई बात ही नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। और मेरे ना कई दिन के छोटे छोटे से ब्लॉग्स पड़े हैं जो कि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा वो भी चले जाएंगे और आप लोगों से भी बात हो ही जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से बात की है। और आज मैंने बहुत लाइट कलर का शेड लगाया है लिप्स पे। आप बताना कैसा लग रहा है। थोड़ा सा ना मैं डार्क ज़्यादा लगाती हूँ, इस वजह से आपको ऐसा हल्का नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये ना छूटती नहीं है, फैलती भी नहीं, इधर से इधर को कहीं नहीं जाती है। वैसे मेरी सारी ही लिपस्टिक ऐसी हैं कि इधर उधर ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती है। मैं ऐसे वाले ही शेड लेती हूँ हमेशा। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम अच्छा सोच करके लाए हैं, लेकिन वो सही ना निकले, तो वो तो देखिए एक अलग बात है। लेकिन मैं अधिकांश, और यहाँ पर मुझे ना कमेंट आ रहा था, और मुझे वैसे भी सब टोक रहे थे कि आपने गला खाली करके रखा है। तो जी मैंने गला इसलिए खाली करके रखा है, मेरे ना जो मतलब कि वाइट से स्पॉट होते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि चेपा टाइप से होता है, तो वो मेरे को प्रॉब्लम लग रही है गले में, और बहुत खारिश भी आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। और वैसे मेरे पास लोशन भी है जो कि उसको लगाते हैं, लेकिन वो भी नहीं लग पा रहा है, वो केले से तो लगता ही नहीं है। तो बस ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ स्किन डॉक्टर को ही मैं दिखाऊंगी। तो मैं स्किन वाले डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, और तभी मैं कुछ इसमें पहन पाऊँगी। मुझे सब टोक रहे हैं। और क्या हुआ बेटा, तो बस इसीलिए मैंने नहीं पहना है अभी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं गला कभी खाली नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा पहन कर ही रखती हूँ, चाहे बारीक चेन में, कैसी भी चेन में मैं हमेशा पहनती हूँ। तो और अभी मैं नीचे गई थी, कोई आए थे, तो अभी मैं गई थी वहाँ पर। और आज ना मुझे नेल पेंट भी लगाना है पैरों पे, जो मेरा लगा हुआ है उसको रिमूव करना है। और क्योंकि असल में क्या होता है, नेल पेंट मुझे इतना हाथ पे नहीं होता है शौक, क्योंकि पैरों पे तो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हाथ पे क्या होता है ना, मैं बहुत ही कम लगाती हूँ। जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मैं लगाती हूँ, वरना नहीं लगाती हूँ। क्योंकि काम ही देखो हम लोगों को इतना रहता है, लेडीज़ को घर में बहुत काम रहता है। मेरे ना रुक ही नहीं पाती है, मैं कितनी भी लगा लूँ मेरी नहीं रुक पाती है। और मैं सच बताऊँ, मेरे से तो नेल्स भी बढ़ा के नहीं रखे जाते हैं, जो ग्रोथ करके रखते हैं ना नेल्स के, मेरे से नहीं हो पाता है। अगर मैं ये कर लूँगी तो फिर मेरे से ना काम नहीं होगा, मेरे से बर्तन साफ़ नहीं होंगे, मेरे से सच में कुछ नहीं होता है। ये प्रॉब्लम किस किस का है आप लोग मुझे बताना, मेरे को बहुत ज़्यादा है ये प्रॉब्लम। मेरे से नेल्स बढ़ा कर ना बर्तन साफ़ नहीं होते हैं,
बिल्कुल भी नहीं होते हैं मेरे से। तो अगर मैं सोची थी एक बार कि नेल्स आर्ट करा लेती हूँ, लेकिन मैंने फिर इसलिए नहीं कराया। वो भी ना 15 दिन ही चलते हैं, इस वजह से मैंने नहीं कराया है। और फिर काम करने की प्रॉब्लम होती है भैया, और मैं अपने नेचुरल इनको बढ़ाती हूँ ना, तो ये टूट जाते हैं, मेरे नहीं रुक पाते हैं। तो इसलिए मैं ना बिल्कुल कट करके ही रखती हूँ भैया, कोई बात नहीं। मैं अपना कट करके रखती हूँ। और पैरों के भी मैं नहीं बढ़ाती हूँ, मुझे नहीं, पैरों के तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इसलिए पसंद नहीं है, हम कोई भी स्लीपर कुछ भी ऐसी कोई फैंसी चप्पल वगैरह का कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जूतियाँ पहनते हैं वैसी वाली, उसमें भी प्रॉब्लम होती है भैया, मुझे तो होती है। तो इसलिए मुझे सिंपल पसंद है। वो कहते हैं ना, सादगी में ही खूबसूरती होती है वो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा कुछ भी ओवर बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे बताना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ मुझे तो मैंने अपना बताया है जो मतलब मेरे को पसंद है। बहुत सारे करते हैं कि नेल्स बड़े रहते हैं, काम भी वो लोग करते रहते हैं, बट मेरे से नहीं हो पाता है, मेरे से बिल्कुल नहीं होता। बेटा क्या कर रहे हो आप? तो मेरे से नहीं हो पाता है। और आज मुझे ना शौर्य की मैम को भी, ट्यूशन वाली मैम को फ़ोन करना था, तो देखती हूँ मैं कब कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे उनसे पूछना है मैडम से भी कि बच्चे कैसे चल रहे हैं, ट्यूशन में कैसे नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा रहता है ना। और देखती हूँ कब मुझे समय मिलता है, क्योंकि एक बार पूछना भी चाहिए। तो शौर्य का मुझे इतना नहीं रहता है जितना मुझे एंजल का रहता है, मुझे उसका बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊँ रहता ही है थोड़ा सा ना, वो ध्यान नहीं देती है चीज़ों पे। तो आप बताना ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो भी मैंने आप लोगों से कहा है। और मुझे एक कमेंट आया था जो कि मैं उसका जवाब आज नहीं दूंगी, मैं कल दूंगी, उसका जवाब मैं कल दूंगी। और एक भैया बोल रहे थे कि आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो जी मेरा इसी से है। मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो परिशर्मा फैमिली के नाम से ही है। आप लोग उस पर जाइए और विज़िट करिए और फॉलो करिए मुझे। तो चलिए मैं इसी के साथ में इस वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो ना फिर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं। और मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।